अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल में एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसका नाम है चिकन स्ट्रिप्स। इसको हम बिल्कुल केएफसी स्टाइल में बनाएंगे और ये घर में बहुत अच्छी बनती है। क्रम्स बनाने का तरीका भी बताऊँगी। ये वाली रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन स्ट्रिप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है 750 ग्राम। ये सारी चिकन मिला के मैंने इसका 3 ब्रेस्ट लिए हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें। उसके बाद किसी भी हैवी चीज़ से आपने इसको प्रेस करना है। इससे क्या होता है, चिकन बहुत जूसी और सॉफ्ट बनती है। इसके जो मसल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंडर बनती है। तो आपने इसको इस तरह से पीसेस कर लेना है। ये स्ट्रिप्स बन जाएंगी। फिर मैं इसको बाकी का प्रोसेस बताऊंगी। अगर आप लोग थाई का पीसेस यूज़ कर रहे हैं तो वो और भी बेस्ट है और वो बहुत जूसी भी बनता है। तो आपकी चॉइस है। अगर आपको ये इजीली मिल जाता है तो आप ये वाली ले सकते हैं। इसके बाद इसको मैरिनेट करने के लिए जो मसाले हैं वो बहुत इजी और बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा नहीं लगते। बहुत कम क्वांटिटी में हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने बटर मिल्क तैयार कर लेना है। उसके लिए आपने एक बाउल के अंदर हाफ़ कप मिल्क लेना है, दूध, और उसके अंदर आपने पहले 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर ऐड किया था और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। 15 मिनट बाद जब मैंने मिक्स किया तो उसके अंदर देखिए इस तरह की पीसेस थे, लेकिन ये थोड़ा सा लिक्विड ही था। फिर मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड किया और इसको कवर करके रख दिया 15 मिनट के लिए। और इसके बाद आप देखें बटर मिल्क बिल्कुल तैयार है। तो इसका मतलब 2 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। उसके बाद जब इसको अच्छी तरह से फेंट लें आप, तो जो हमने चिकन स्ट्रिप्स बना के तैयार की थी वो ऐड कर दें। साथ ही कुछ सीजनिंग जैसे कि नमक 1 टीस्पून ऐड किया है, काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए मैंने ये ज़्यादा ऐड की है। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, या आप कम भी कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं आप लोग। चिली सॉस 1 टेबल स्पून, इससे बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस यही कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तकरीबन आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ना है। और अगर आप एक रात पहले ही करके रख लेंगे यानी कि 24 घंटे के लिए, तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको एटलीस्ट आधे घंटे तो लाजमी रखिएगा। तो जैसे ही मैं इसको मैरिनेट हो जाएगा, जब तक मैं इसका दूसरा मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है। इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर लिया है। ये अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मैदे के अंदर शामिल करके मिक्स करके इसको भी साइड में रख देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब चिकन मैरिनेट हो जाए तो आपने उसको मैदे के अंदर कोट करना है। एक साथ 2-3 पीसेस कर लीजिएगा मैदे के अंदर ऐड करके, और आपने इसको किसी भी सीव में और छन्नी में किसी भी चीज़ में आपने इसको डालना है। और जो इसका एक्सेसिव फ्लावर है वो निकाल देना है, जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो निकाल दें। अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप जो है ना चिमटे की मदद से भी अच्छी तरह से झाड़ सकते हैं। जो इसका मैदा है एक्स्ट्रा वो निकाल के इसको आपने पानी के अंदर डिप कर लेना है। पानी मैंने कोई ठंडा नहीं लिया, नॉर्मल वाटर है। इसके बाद मैं दूसरी भी चिकन के पीसेस को इस तरह से डाल दूँगी। और जो चिकन है वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने पानी के अंदर डालनी है। तो जैसे ही मैं ये वाली डालूंगी दूसरे पीसेस में निकाल लूँगी और उसको आपने डायरेक्ट मैदे के अंदर दोबारा से ऐड करने हैं। देखिए मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल के उसको वापस से मैदे के अंदर डाल दिया। इससे जो क्रम्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अभी मैं आपको इसको बना के भी दिखाऊँगी। सिर्फ आपने इसको कोट नहीं करना, इसके क्रम्स भी बनाना है। तो आप लोगों ने इसको करीब से गौर से देखना है। आपने इसको अच्छी तरह से पहले कोट करना है, फिर आपने हाथों की मूवमेंट चेक करनी है। जब आप मैदे को अच्छी तरह से कोट कर लें तो आपने इस तरह से हाथों को प्रेस करना है उसके ऊपर, चिकन के ऊपर, और आपने इस तरह से झाड़ना है। फिर कोट करना और फिर आपने थोड़ा सा इसको झाड़ना है। फिर एक दफ़ा में आपने अच्छी तरह से प्रेस करके और झाड़ लेना है। और इससे आपके देखें क्रम्स अच्छी तरह से बन जाएंगे, बिल्कुल केएफसी की तरह बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने इस तरह से हाथों को प्रेस कर करके सारे चिकन को इस तरह से करके और झाड़ लेना है। और ये देखें आपके क्रम्स बनते जाएंगे। मैं आपको स्लो मोशन में भी थोड़ा सा दिखा दूँ। मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ और फिर जब मैं इसको झाड़ूंगी तो देखें कितने ज़बरदस्त क्रम्ब बन के आएंगे। आपको इसके लिए कोई भी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ही घर में बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आप 1-2 दफ़ा के बाद अच्छी तरह से क्रम्स बना सकते हैं। तो आपने इसको रमज़ान में लाजमी ट्राई करना है।
इसके बाद मैंने तेल जो है वो गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। फ्लेम जो है वो आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए। जैसे ही आप चिकन डालें तो उसके अंदर बबलिंग होने लगी, लेकिन इतनी हाई ना हो फ्लेम कि आपकी चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रह जाए, कोटिंग जो है वो ब्राउन हो जाए डायरेक्ट। तो आपने फ्लेम को इतना ही रखना है, मीडियम टू लो। इसके बाद जब आप चिकन डाल दें तो आपने उसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जब वो खुद ही ऊपर आने लगे तो इसका मतलब है कि वो अब तैयार होने लगी है और आपने इसको पलट देना है। इससे पहले अगर आप इसको छेड़ेंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। तो इसको आपने 2 से 3 मिनट बाद ही चेक करना है और दोनों तरफ से जब गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए तो आपने इस तरह से निकाल देना है। इसका एक्सेस जो ऑयल है वो निकाल के फिर आपने इसको निकालना है। तो इससे चिकन जो है वो बहुत क्रिस्पी बनती है। और देखें चिकन बनके तैयार भी हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में टी टाइम में अगर गेस्ट आ गए तो उनके सामने भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और बहुत मज़े की बनती है, बहुत जूसी और बहुत टेंडर है। और आप देख सकते हैं क्रम से तो बिल्कुल लग रहा है KFC स्टाइल बनी है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसे ही थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।